नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केरल विधानसभा चुनाव से पहले हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार केरल में बीजेपी का नसीब जरूर चमकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में या तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा या फिर इतनी सीटें आएंगी कि वो किंग मेकर के रूप में उभरेगी। देश की राजधानी दिल्ली और कई शहरों में मेट्रो रेल सहित परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले 88 साल के ई श्रीधरन 26 फरवरी को बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने हाल ही में डीएमआरसी से इस्तीफा दिया था, जहां वो प्रधान सलाहकार के रूप में थे। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पलक्कड़ के मालमपुझा में रोड शो किया था, जिसमें श्रीधरन भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस रैली को बेहद ही शानदार बताया। इस रैली के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इसका एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारों से ऊब चुके लोगों के मनोबल पर जबरदस्त असर होगा और वो बीजेपी को वोट करेंगे। ई श्रीधरन ने आगे कहा कि टेक्नोक्रेट के तौर पर काम करने और राजनीति करने में बड़ा अंतर है और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो केरल के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वो राज्य में उद्योग लाने के लिए भी काम करेंगे। BJP has got very good prospects of winning number of seats, according to me. It may be an absolute majority even, or it could be a sizable number by which they will be the kingmakers. You was a successful technocrat who was accepted by people of the country. Do you think when you become politician, you will get same acceptance? The two are different. You see, as a technocrat, I was working for the whole country. Now as a politician, I am working only for Kerala. I am confident if I am elected and I can be very useful to the people of this place, I will have the same regard and respect for the people. Touching the feet of elders is our tradition, Indian tradition. They probably don't know our tradition. This is the way of showing respect to an elder. And that is being done by everyone. My children do it when an elderly person comes to my house. And this is a practice throughout India, not in Kerala alone. This criticizing by the left government, that means they have no regard for our traditions and culture. मतदाताओं के द्वारा अपने पैरों को धोने पर वाम मोर्चे की तरफ से उन पर हमला करने के लिए ई श्रीधरन ने कहा कि वामपंथी दलों को भारतीय परंपरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी ऐसा करते हैं, खाली केरल में नहीं बल्कि पूरे भारत में ये एक आम बात है। इसकी आलोचना करना लेफ्ट ने दिखा दिया कि उनमें भारतीय परंपराओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आपको बता दें, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक साथ एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।